उसमें मैं समझता हूँ कि हमारी फिल्म गाली गलौज भी अब शामिल हो गई। और गाली गलौज का टाइटल सुनकर सबको अचंभा होगा कि सुनील पाल गाली गलौज कैसे? तो भैया देखो, जिस तरह से गजनी फिल्म में गजनी विलन था, वैसे गाली गलौज फिल्म में गाली गलौज विलन है। हम ये दिखाने की कोशिश करें, दर्शाने की कोशिश करें कि दर्शकों का क्रीम मनोरंजन होना चाहिए, कोई नौटंकी नहीं होनी चाहिए, कोई वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए। और इसकी कोशिश में हम लगे हुए हैं, सदियों से लगे हुए हैं, तो हमेशा लगे रहेंगे कि साफ सुथरा मनोरंजन होना चाहिए दर्शकों के सामने। दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नीयत और कंटेंट हमेशा साफ सुथरा ही होना चाहिए। नरेंद्र वर्मा जी अब पुनीत खर्जनी अवार्ड उसका क्या कहेंगे? नरेंद्र भाई, नरेंद्र जी ये तो जहाँ भी जाए नरेंद्र नाम छा ही जाता है, चाहे अवार्ड में हो, रिवॉर्ड में हो या देश संभालने हो, नरेंद्र का कोई जवाब नहीं। खरे सर, इसलिए तो कह रहा हूँ कि नरेंद्र के साथ में तो कोई झूठे लोग तो होंगे ही नहीं, सब खरे खरे ही होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि सब खरे हैं, सब नरेंद्र है, और अवार्ड लेने वाला हर व्यक्ति मेरे दिल में अंदर है। शुरुआत हुई है जी, आपको एक्टिंग किया कुछ कहिए। कोई भी अवार्ड मिलने पर खुशी तो होती है, और मुझे भी बहुत खुशी है कि मुझे सिलेक्शन किया गया कि मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। हालांकि मैंने अभी ऐसा कुछ किया नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बहुत सारे मनपसंद लोग करने बाकी हैं। तो लेकिन फिर भी अवार्ड तो अवार्ड हमेशा सिर माथे पर रखने की, मैं इस अवार्ड को अपने सिर माथे पर रखूँगा और आगे की यात्रा के लिए मैं आपको तैयार हूँ। सर जैसे कि आपने कहा मनपसंद रोल करना निभाना बाकी है, कौन सा मनपसंद रोल है जो थोड़ा सा अटपटा सा, जैसे मेंटली रिटार्टेड आदमी उस तरह का रोल, जिसको जो बेखुदी का रोल, जिसमें अपने आप को यही नहीं पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। कैसा किरदार रहा है आपका खुद का, जो किए हो आपने अब तक किए हो, वैसे किरदार है जो लगता है ये सही था, ये सभी होते हैं, एक कोई देखिए ऐसा है कि ऐसे किरदार मुझे हालांकि मिले हैं, लेकिन बहुत उसका स्पेस बहुत कम था। एक तो गाने माई फादर में मैंने रोल किया था जकारिया, जिसको करके लगा कि मैंने कुछ किया। उसके बाद सबसे पहले जब मैं आया था तब मैंने एक डीडी मेट्रो का शो किया था न्याय, उसको करके लगा कि मैंने कुछ किया। उसके बाद फिर अभी ये एक फिल्म मैंने की मोहल्ला 80, द्विवेदी जी ने डायरेक्ट की थी, डॉक्टर द्विवेदी ने, और उसको करके भी लगा कि मैंने कुछ किया। लेकिन कुछ करने के बाद कुछ और करने की चाहत। और ये तो फर्स्ट टाइम मेरे को आज तलक सिनेमा अवार्ड मिला, और ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ख़ास करके विपुल जी और पुनीत खरे साहब ने इतना रिस्पेक्ट दिया है, थैंक यू उनको। और ऐसे ही आगे बढ़ते जाए हमारा आज तलक सिनेमा, लोग देखे और बहुत तरक्की हो इनका। हम लोग तो करते आ रहे काम इतने साल से, बस चलता है, बढ़िया चल रहा है। 2 साल से मतलब पूरी इंडस्ट्री बंद थी, अब वापस एक बार फिर शुरुआत हुई, फिर अवार्ड शुरुआत हुआ है। ये तो बहुत बढ़िया है। 2 साल से सब ने स्ट्रगल किया, A to Z ने, हमने भी किया है, ऐसे कोई बात नहीं। मगर 2 साल के बाद जो काम अभी शुरू हुआ है, कमाल शुरू हुआ है। अभी लोग सब बिजी हो गए, A to Z फिल्म इंडस्ट्री ऐसे उड़ गई है, वापस पिकअप ले ली। फिर अच्छी अच्छी पिक्चरें बन रही, मैं कर रहा हूँ, पंजाबी कर रहा हूँ, पंजाबी मूवी कर रहा हूँ, अभी मैं लंदन की एक मूवी कर रहा हूँ, तो बहुत बढ़िया चल रहा है। और मेरा एकेडमी भी खुल रहा है, अभी मैं लगाऊं कोई नया एकेडमी खोलने के लिए, डांस एकेडमी सर, डांस एकेडमी, वो भी लंदन में कोशिश चल रही है, शायद जून जुलाई में शुरू हो जाए। लॉकडाउन पहले होने वाला था, लॉकडाउन हो गया, फिर रुक गया, वापस शुरू हो रहा है। बस आप लोग का साथ चाहिए सब लोग। सम्मान किया गया। नमस्ते, मेरा नाम है मधुलग्ना दास और मैं हैदराबाद से आई हूँ।
आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड और बहुत थैंकफुल टू पुनीत खरे सर एंड नरेंद्र शर्मा सर। उन लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया और डाउन साउथ से मुझे बॉम्बे बुलाया और मुझे अवार्ड दिया। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन बॉलीवुड। आई एम रियली इंटरेस्टेड और अभी मैं यहाँ पे काम करना चाहती हूँ। साउथ में आई हैव डन 10 to 15 मूवीज़ एंड हिंदी में ऑल्सो। It's an honor to be a part of this awards, also to get one, and I'm very excited and very happy. एक अवार्ड आपके लिए कितना मायने रखता है? अवार्ड्स हर किसी के लिए मायने रखते हैं और मेरे लिए भी बहुत मायने रखते हैं। सिर्फ मेरे लिए नहीं, आई थिंक everyone awards is special for everybody because it's like one more down. So it's like I'm going to count this one more award and going to go and keep in my space. So it is beautiful to receive an award. It's ऐसे नाम होता सिनेमा आज तक का नाम आता है, तो जिम्मेदारी पड़ जाती है कुछ और चीज़ करना है। थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ मैं यहाँ पर इतने सारे सीनियर्स को देखकर। इतने सारे सीनियर्स मैंने एक साथ देखे नहीं हैं एक साथ एक अवार्ड्स पर, तो आई एम अ लिटिल नर्वस। या दिस इज़ अ प्रेस्टिजियस अवार्ड एंड ऑफ कोर्स जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है, बहुत सारी बढ़ जाती है। इन दिनों क्या हो रहा है? आई मीन शूटिंग फॉर अ फिल्म एंड एड्स वगैरह चल रहे हैं। सो फिल्म की लास्ट शेड्यूल शूट होगा नवंबर में एंड नेक्स्ट ईयर विल बी आउट। थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ आज यहाँ पर आकर। 5th सिनेमा आज तक अचीवर्स अवार्ड में आकर बहुत खुशी की बात होती है जब भी किसी कलाकार के काम को सराहा जाता है, उसे सम्मानित किया जाता है। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड आई जस्ट वांट टू थैंक मिस्टर पुनीत खरे जी, नरेंद्र शर्मा जी, विपुल शाह जी, जो इतना अच्छा अवार्ड हमेशा करवाते हैं और इतने सारे सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं। एंड बहुत ही अच्छा लगा बिकॉज स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन इस तरह के फंक्शंस को हम लोग मिस कर रहे थे, तो आई एम रियली हैप्पी। हाय। बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारकबाद हो कि सिनेमा आज तक देखिए आज के माहौल पे अगर वो ज़िंदा है और कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है एंड उनको मेरे तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। पुनीत खरे जी और नरेंद्र शर्मा जी के अवार्ड कहते हैं, उनके बारे में नहीं, अभी एक चीज़ तो मुझे इतना अच्छा ये प्रोग्राम होगा उसका अंदाज़ा नहीं था। मैं तो ऐसा आया था कि भाई जस्ट इनको मेरे आने से अगर उनको खुशी महसूस होती है तो वाई नॉट, तो मैंने उसके लिए मिलने के लिए आया और बहुत अच्छा लगा। अच्छा किया, अगर उन्होंने इस साल अच्छा किया तो अगले साल इससे भी अच्छा होगा। नाम भी सिनेमा आज तक है तो हाँ, वेरी गुड नेम, वेरी गुड नेम एंड जब अच्छा नाम है, जिंदा नाम है, बहुत अच्छा लगा। जब मैंने आपकी ये भी देखी शायद मुझे भी मिल रहा है, तो डाउट था आपको? हाँ, मुझे था डाउट कि हो सकता है कि सिर्फ अटेंड करने के लिए बुलाया हो या ज़रूरी नहीं है ना कि आप जब भी आप अवार्ड में जाते हैं आपको अवार्ड ही मिले, बट थोड़ा बहुत था यकीन कि कुछ ना कुछ मिलेगा मुझे। सरप्राइज था आपके लिए? जी हाँ, सरप्राइज। तो नाम में सिनेमा आज तक ये कितना सिनेमा आज तक, सिनेमा तक और सिनेमा हमेशा मैंने जब से होश संभाला है आफ्टर स्कूलिंग मैंने कैमरा देखा है। सो मेरे लिए तो कैमरा मल्टीपल सिनेमा। इन दिनों क्या हो रहा है? इन दिनों अभी जस्ट मैं अपने 4-5 प्रोजेक्ट्स के शूट से फ्री हुई हूँ और अभी मैं थोड़ा सा फ्री टाइम में हूँ। बहुत जल्दी मैं अपनी नई फिल्म शुरू करूँगी, एक्शन फिल्म शुरू करूँगी और एक सरप्राइज़ है वो जो वक्त आने पर एक्शन करती हुई नजर आएगी। एक्शन करते हुए। मैं ये जानना चाहूँगा, आजमगढ़ से निरहुआ जी चुनाव लड़ने वाले हैं, आपकी क्या शुभकामनाएं हैं? कन्फर्म हो गया है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। अब मुझे पता था कि दिनेश जी ज़रूर उनका फ्यूचर इस तरफ है और नो डाउट दिनेश जी बहुत ही अच्छे नेता साबित होंगे। मेरी बहुत 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 एक बार फिर से सिनेमा आज तक अचीवर्स अवार्ड के लिए मुझे बुलाया गया, फिर से आशीर्वाद दिया गया, फिर से ये प्यार दिया गया, उसके लिए अनेकों अनेक शुभकामनाएं, अनेकों अनेक ढेरों ढेरों धन्यवाद। सर, कई सारे अवार्ड आपको मिले जी, ये अवार्ड कहाँ आते हैं? देखिए हर अवार्ड की अपनी अहमियत होती है, उसका वज़न होता है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा अवार्ड है, बहुत प्यारा अवार्ड है, आप लेके खुशी है। पुनीत खरे जी और शर्मा जी के बारे में पुनीत खरे साहब के
जिनके नाम अभी महीने बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया और मुझे अवार्ड दिया गया, और ये अवार्ड काफ़ी खास है क्योंकि ये गेम शो जो है वायरल विद विपुल, जिसके लिए मुझे अवार्ड मिला है, वो मैंने खुद ही क्रिएट किया, खुद ही बनाया। और कोविड के चलते काफ़ी महामारी का समय था, सबको पता था, तो उसमें एक क्रिएटिव आदमी क्रिएटिव योगदान क्या दे, इस परिस्थिति में उलझा हुआ था। और तो मैंने सोचा एक गेम शो बनाया जाए जिसके ज़रिए कुछ लोगों को खुशी बांटी जाए, कुछ को रोज़गार और ज़रूरतमंदों को थोड़े पैसे, और उसके ज़रिए एक शो बनाया। मेरा एक ग्रुप है जिनसे मैंने सपोर्ट मांगा, वो स्पॉन्सर के रूप में सामने आए, जो सब लोग बंद कर चुके थे अपना दरवाज़ा, तो मिराज सामने आए, उन्होंने बोला अगर लोगों के हित के लिए कुछ करना है तो मैं तैयार हूँ, और वो सामने आए और एक बहुत ही यूनिक गेम शो बनाया जिसमें सभी मेरे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया। सरगुन मेहता, रवि दुबे, दिव्यंका त्रिपाठी, विवेक दहिया, गुरमीत, देवीना, जय, माही, टेरेंस लुइस, सोनू निगम जी और कई सारे और लोग जिनका नाम मैं शायद भूल पा रहा हूँ, उन्होंने योगदान दिया और हमने एक बहुत अच्छा शो बनाया। इट्स गुड टू बी हियर। अभी 6 तारीख को तो मेरा खुद का ही अवार्ड है, अनवीलिंग ऑफ सिनेबस्टर ट्रॉफी। इस तरह के अवार्ड मिलना सिने बच्चों के कितना लाभदायक होगा, कितना फायदा होगा? कौन सा अवार्ड? इस तरह से अवार्ड मिलना, सिनेमा आज तक से अवार्ड मिलना, इट्स गुड, नो इशू। बट सिनेबस्टर का अवार्ड देखोगे तो पता चलेगा। तो वो तो अलग ही होगा सर, वो अपना है सर। ऐसा थोड़ी है, वो अपना ही सर, तो अलग ही होगा। वो तो गोल्ड है सर, गोल्ड वहाँ पे। तो पता भी आ गया क्या? जी मैम, आपको क्या कहना चाहिए? It's an honor to be here. Thank you everyone. Thank you Narendra ji. Thank you Puneet ji. It's really an honor to be here from Cinevesta magazine. Thank you everyone. सर आपको कहेंगे सर यहाँ पे आए हमारे मैगजीन के लिए जो खाली अवार्ड एक ही रिक्वेस्ट पे आए हैं राजू भाई का, राजू टॉक का, क्योंकि जब बहुत अच्छा लग रहा है ये सम्मान मिलकर। एंड सिनेमा आज तक से यही कह सकता हूँ, बहुत शुक्रिया। एंड मेरी फिल्म अब मुझे उड़ना को ये अवार्ड मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। ये अभी ये 40 अवार्ड हो गया, 40 अवार्ड्स। एंड शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नरेंद्र जी, पुनीत जी का, रोनी जी का, जो मुझे इतनी खूबसूरत जगह लेके आए। एंड द अवार्ड फंक्शन वाज रियली नाइस। आई विश यू द बेस्ट। सिनेमा आज तक रॉक्स। नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं मैं दूंगी अपने पुनीत खरे जी को, जिन्होंने ये अवार्ड फंक्शन करवाया है। हम लोगों का सम्मान तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, सारे जर्नलिस्ट हैं, PROs है, बहुत मेहनत करते हैं, तो आप लोगों का भी सम्मान होना तो लाजमी है कि नहीं? सो मैं बहुत खुश हूँ कि हम जिस फील्ड में है हम सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के अवार्ड्स होते रहें। मुंबई में जब भी कोई अवार्ड मिलता है तो बहुत बढ़िया लगते हैं। बंगाल में तो मिलते रहते हैं, जब मुंबई में हाथ में ये आते हैं ना तो बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है, क्योंकि हमारी बहुत सालों से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से एसोसिएशन है, और जब से मैं बंगाल में शुरू किया थोड़ी देर के बाद ही मुंबई में शुरू किया। सो ये अवार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज तक सिनेमा को धन्यवाद, क्या कोविड के बाद सब लोग एक साथ हुए और हमारे सुख दुख बांटे। जब भी कोई अचीवर को हाथ में ये होता है तो अचीवमेंट का और भी मज़ा आते हैं, और आगे चल के और भी अच्छा काम करने का जुनून बनता है। तो आई थैंक द organization and the organizers to organize this beautiful award, Mr. Narendra ji, Puneet ji and whosoever is attached to this। बहुत होनहार कलाकार को आज अवार्ड मिला, तो मुझे बहुत खुशी है। आगे चल के और भी अच्छा काम करे और ऐसे ही अवार्ड मिलते रहें। इन दिनों क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है? हाँ, मेरा 2 फिल्म अभी कंप्लीट है। एक तो इत्तर है वीना बख्शी की, वो काफ़ी टाइम से हम लोग किया कोविड के टाइम, और अभी रिलीज़ होने वाला है। और एक अभी हॉरर फिल्म किया मैंने नितिन वैद की, अरबाज खान और महेश मंजरेकर के साथ, वो भी रिलीज़ होने वाला है। पूरा कोहली के साथ एक फिल्म कंप्लीट है तेरे आने से, वो भी रिलीज़ पे है। देखते हैं आगे क्या होता है। OTT पे कोई कुछ कर रहे हो? OTT में अभी हाँ, OTT में चल रहा है प्लान, तो शायद। Itali Chhaya, playback singer, and I received this Aaj Tak Cinema Award today, and it's an honor for me and for my art, and it's a great recognition of my art, and I'm so overwhelmed. Thank you so much to Vipul Shah for this.
मुझे आज बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट के अवार्ड से नवाजा गया। मैं बहुत बहुत खुश हूँ इस बात से कि अब मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि अपने समाज के बारे में भी सोचने लगी हूँ, अपने देश के बारे में सोचने लगी हूँ। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ करें, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम क्या कर सकते हैं देश के लिए या अपने समाज के लिए। फ़िलहाल मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ ताकि आगे चलकर एक ज़बरदस्त वकील बन सकूँ, जिसके चलते मैं प्रो बोनो केसेस लड़ सकूँ तमाम गरीब, ज़रूरतमंद और पीड़ित महिलाओं के लिए जिन्हें न्याय की तलाश होती है। उसके अलावा मैं बहुत जल्द एक NGO लॉन्च करने वाली हूँ जिसका आयोजन मैंने कर दिया है। उसका नाम रखा है प्रकाशम फाउंडेशन, जिसके 3 अहम उद्देश्य हैं। पहला, गरीब ज़रूरतमंद मरीज़ों को डायलिसिस ट्रीटमेंट ऑफ़र करना। दूसरा, पौष्टिक आहार देना। तो ये 3 मेरे NGO के अहम उद्देश्य होंगे। जो NGO के रही जी, एज पर सलीम चोपड़ा क्या ऐसा कार्य करना चाहती है सोशल एक्टिविस्ट कि वो जो सरकार नहीं कर रही है, कोई नहीं कर रहा, लेकिन आपको करना है कोई ऐसा काम, कोई ऐसा कार्य ऐसा या ये सरकार नहीं कर पा रही, यहाँ पर सरकार नहीं कर पा रही, मुझे करना है, ये काम करना है, फिर शिक्षा हो। मैं बस चाहती हूँ कि हम सब जागरूक हो जाएं। हमें लगता है कि राजनीति केवल नेताओं के लिए है, ऐसा नहीं है। हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और देश की राजनीति में हिस्सा लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम नेता बन जाएं या किसी पार्टी को ज्वाइन करें। इसका मतलब ये है कि हम जागरूक हो जाएं, हम देश के बारे में सोचना शुरू करें, हम राष्ट्रवाद बने और जो देश में गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं। राजनीतिक बात तो यहाँ आजकल देख रहा हूँ कि होंगे की बात कर रहा है, कोई मस्जिद के बताने बात कर रहा है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ने बात कर रहा है, उस पर आपका क्या देखना है? कोई कह रहा है हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, कोई कह रहा है कि अजान से सब उठाए ऊपर, क्या कहेंगे इसके ऊपर जो ये चल रहा है आजकल, जो माहौल चल रहा है? मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा पढ़ना बिल्कुल गलत नहीं है और हर हिंदू को पढ़ना चाहिए। और जो लोग हनुमान चालीसा पाठ के विरोध बात करते हैं या खड़े होते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस देश में हर धर्म का पालन किया जाता है। तो हिंदू धर्म के खिलाफ हम क्यों बोलते हैं या क्यों विरोध करते हैं हिंदू धर्म का? जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि मस्जिद से स्पीकर, लाउड स्पीकर है जो अजान करते हैं, वो निकाल दिया जाए ताकि डिस्टर्ब न हो। जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास की है कि लाउड स्पीकर का होना फंडामेंटल राइट नहीं होता है। हाँ, धर्म का पालन करना हमारा हक होता है, लेकिन किसी भी किताब में ये नहीं लिखा है कि मस्जिद या मंदिर में या गुरुद्वारा में या चर्च में लाउड स्पीकर रखा जाए। तो हमें उच्चतम न्यायालय का ये जो जजमेंट है इसका पालन करना चाहिए। पुनीत खरे जी ने ये अवार्ड रखा है और शर्मा जी इस पर अवार्ड डाले हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ पुनीत खरे जी को और नरेंद्र शर्मा जी को, जो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मानित किया इस अवार्ड से, बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट अवार्ड। मेरे ख्याल से ये किसी भी फिल्म अवार्ड से बहुत बहुत ज़्यादा महत्व रखता है मेरे लिए। एक्ट्रेस लिखा नहीं जाएगा, जी, मुझे लगता है कि एक्टर होना या मॉडल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मीडिया वाला का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सारे मेरे यार दोस्त हैं, क्योंकि मैं मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। ये हमारा 5वां अवार्ड था और बहुत अच्छा सफल रहा। जैसे हमारी कैपेसिटी है, जैसे हमारे पास पैसा था, उस से बेहतर हुआ है और आगे भी होता रहेगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो गवर्नर हाउस में है, वो भी अवार्ड का ही है और भगवान ने चाहा तो बड़े स्टार में करेंगे और सब लोग शामिल होंगे। और मैं उन सभी कलाकारों का धन्यवाद करता हूं जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए, पूरा सहयोग दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। कई जैसे कि बीरबल जी है, बहुत पुराने हैं, अखिलेश मिश्रा जी है, उनको भी दिया है। तो
तो कई सालों के बाद अब जैसे फरीन है 24 साल के बाद आ रही है, विक्रम जी है, उन्होंने कोई 35 साल पहले पिक्चर की थी जूली, तो वो आए हमारे प्रोग्राम में, बड़ा अच्छा लगा क्योंकि पुराने कलाकारों को भी सम्मानित करना हमारा फ़र्ज है। और कुछ नए कलाकार भी थे जो भी काम कर रहे हैं, उनको भी हमने सम्मानित किया। और नेक्स्ट टाइम भी कुछ ऐसे कलाकार हैं जो काफ़ी साल से फिल्मों में नज़र नहीं आए लेकिन वो भी काम करना चाहते हैं, तो उनको भी हम अगली बार अवार्ड देंगे। समाज सेवक भी लोग थे यहाँ पे, समाज सेवक थे, कुछ वास्तु से थे, कुछ एस्ट्रोलॉजर थे, कुछ कैंसर से थे। मीरा रोड से एक संस्था है, उनको भी मैंने अवार्ड दिया है। और काफ़ी लोग, कोई आगरा से आया है, कोई कलकत्ता से आया है, कोई भोपाल से आया है। तो मैं ये मानता हूँ कि काफ़ी लोगों ने हमारा सहयोग दरी, इतनी दूर से अपना किराया खर्च करके आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। अब अगले कदम से कह रहे हैं आप गवर्नर हाउस में करेंगे और कुछ अलावा? हाँ, बस तैयारी है। कुछ उसमें सोशल आदमी होंगे जो अच्छा देश के लिए काम करते हैं, उनको सम्मानित करें। कुछ एक्टर भी होंगे, कुछ मीडिया वाले भी होंगे, उन सबको सम्मानित करेंगे। पुनीत जी के बारे में क्या कहेंगे? पुनीत जी हमारे 5 साल से हमारे साथ है, पुनीत जी, और ये भाई है हमारे, और इनके बगैर हमारा कोई अवार्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो इनके अंदर सोचने की शक्ति है और ये जो ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम का, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं पर्दे के पीछे होता हूँ, ये पर्दे के ऊपर होते हैं। मेरे बहुत बहुत धन्यवाद पूरा मीडिया का, जो लोग आए आउट ऑफ द वे जाके, जिन्होंने टाइम निकाला, कलाकारों ने, पत्रकारों ने, फोटोग्राफरों ने, उनका बहुत आभारी है। और हमेशा कलाकार लोग जो आए यहाँ पे, जितने कलाकार हैं, ये सब हमारे प्यार मोहब्बत से जो है, हमारे जो रिश्ते हैं इतने सालों से। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अनु सिसोदिया आगरा से हूँ। और मुझे आज बड़ी खुशी हुई है कि विपुल आर अवार्ड जो हर साल किया जाता है मुंबई में, और इस साल इस अवार्ड में मुझे आने का मौका मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। और ये जी मेरा प्रोडक्शन हाउस है, कृतिका फिल्म प्रोडक्शन हाउस, नहीं मुंबई में है, और एक्चुअली दिल्ली में भी ऑफिस है। तो बेसिकली आई डू फिल्म्स और टीवी शोज, डॉक्यूमेंट्रीज, कॉर्पोरेट शोज। इट इज़ कम्प्लीटली फिल्म प्रोडक्शन हाउस। और मैं अपनी ये एक्चुअली मुझे डायरेक्टर अवार्ड मिला है, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। ये एक्चुअली माय कमिंग फिल्म्स, दिस इज़ ऑन रिलीजिंग एक्चुअली प्यार बस प्यार, प्यार बस प्यार, हाँ। तो एक्चुअली हमारे स्टार कास्ट स्नेहा उलाल, निशांत मलकानी या निशांत मलकानी, एक्चुअली हेमंत पांडे और मुकेश भट्ट, शाहबाज खान, काफ़ी अच्छे कलाकार हैं। या बहुत अच्छे कलाकार हैं। मैं उस मूवी को प्रोड्यूस कर रही हूँ और बहुत जल्दी आपको इस ऑन स्क्रीन देखने को भी मिलेगी। और आप सभी लोगों की बेस्ट विशेष चाहिए कि बुलाएंगे हमें ना आप तो? नहीं, बिल्कुल बुलाऊंगी। और बिल्कुल, और एक्चुअली ये शाह जो आज का जो इवेंट है, इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और भविष्य में ऐसे ही पुनीत खरे सर, नरेश शर्मा सर जो ऑर्गेनाइज़र हैं इस इवेंट के, इसी तरह से ये हमेशा इस तरह के